बात को सुनिश्चित किया जा रहा है, पहली बात तो घटना घटनी नहीं चाहिए, और अगर ऐसा हुआ जो कि दुखद है, पर दोषियों पर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि परिवार को न्याय मिले। इसके लिए हम आपका परिचय देता है कि आपकी सोच कितनी छोटी है। ऐसे में इस बात को और इस बात की गंभीरता को, इसके विरोध को लेकर भी रणनीति तय की गई है। कोई मेरे नेता के बारे में इतने हल्के से बोल के निकल जाए और वो सोचे कि इस पे प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो वो गलतफहमी में है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, केंद्र में मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान कल देर शाम पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उनके तेवर बेहद सख्त दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को भी नहीं छोड़ा, एक मामले पर बड़ी बात कह दी। आपको बता दें कि जब मीडिया के साथियों ने चिराग पासवान से यह सवाल किया बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर, चाहे दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हत्या का मामला हो या अन्य मामले, इन तमाम चीजों पर चिराग पासवान ने भयंकर बात कह दी है और कहा है कि ऐसी घटनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए और इन घटनाओं के पीछे जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ साथ अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान को विधानसभा के सत्र के दौरान बेचारा कहे जाने पर पूरी तरह से भड़क गए और अपना फैसला भी सुना दिया। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें। पीएमओ का नाम बदल दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास का नाम सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ, ये वो सोच है जिसके साथ मेरे प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल देश का प्रधान सेवक बनकर देश और देशवासियों की सेवा करने का कार्य किया। सेवा तीर्थ के साथ साथ कर्तव्य भवन का भी उद्घाटन किया गया है। ये कर्तव्य भवन निरंतरता में अधिकारियों को, कर्मचारियों को याद दिलाने की सोच है कि किस कर्तव्य भावना के साथ उनको जनता की सेवा करनी है। नागरिक देवो भव, इस सोच को हम लोग को आगे लेकर जाना है। अधिकार से नहीं, कर्तव्य भावना से हम लोग कार्य करें, इस सोच के साथ मुझे लगता है इसका निर्माण किया गया है। एक खूबसूरत परिसर, एक ऐसा परिसर जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश के अपने बने हुए कार्यालय में, इससे पहले साउथ ब्लॉक में जब ये सारी व्यवस्था थी, ये उस समय की याद दिलाता है जब आज़ादी से पहले देश गुलामी से जूझ रहा था। पर आज जब हम लोग इस नए परिसर में गए हैं, भारत और कितना सशक्त हुआ है, ये उसका भी परिचय देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी दौरे पर थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज का भारत दुश्मनों के घर में घुसरवा है। ये बिल्कुल सही बात है, और आज के भारत में वो ताकत है, वो क्षमता है। देखिए, विपक्ष लाख बातें कहे, अलग अलग तरीके के भ्रम फैलाने का कार्य करे, पर हकीकत है आज की तारीख में देश दुनिया में जिस तरीके से भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा है, आज इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद बजट पे आप सवाल तो उठा देते हैं, तुरंत आप बोल देते हैं कि भैया हमारी डेड इकोनॉमी है, पर इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद आज भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सही फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जिसने ना सिर्फ भारत को आज की तारीख में सशक्त किया है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, बल्कि आज जिस तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, एफटीएज हों या यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ईयू के साथ जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, ईयू के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होना, एफटीए होना, सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना, एक साथ 27 देशों के साथ आपने एग्रीमेंट किया है। तो आज विश्व अपने बाज़ारों को खोल रहा है भारतीय पदार्थों के लिए, और ये अपने में किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उस देश का एक्सपोर्ट का मजबूत होना ज़रूरी है, उसमें इजाफा होना ज़रूरी है। और आज जब वैश्विक इतने बाज़ार भारत के लिए खोल दिए गए हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये सरकार की काबिलियत है,
विपक्ष भले लाख भ्रम फैलाने का प्रयास करे, पर आज भारत में इतनी ताकत है कि वो दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाकर अपने आप को मजबूत स्थिति में स्थापित करने का कार्य कर वंदे सकते हैं। मातरम को लेकर के कई मुस्लिम संगठन ने आपत्ति जाहिर की है, कहा है कि हम पर ये थोपा जा रहा है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। थोपने की बात नहीं है, देश से प्रेम करने को आप थोपना कैसे कह सकते हैं। भारत का जय जय करना, भारत का जयगान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, ये किसी के ऊपर थोपने की बात नहीं है। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है आपका, आपके देश के प्रति। जिस देश ने आपको सब कुछ दिया, रहना खाना, जिसकी वजह से आज आपकी पहचान है, आज दुनिया में लोग आपको भारतीय मानते हैं पहले, उसके बाद आपका धर्म है। मैं नहीं मानता कि इसमें किसी भी तरीके के विवाद की कोई गुंजाइश है, बल्कि गृह मंत्रालय के द्वारा लिया गया ये एक ऐसा खूबसूरत फैसला है जिसने सही मायनों में एक लंबे समय के बाद राष्ट्रगीत को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो देने का काम बिहार किया। में लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दरभंगा में 6 वर्ष की बच्ची के साथ रेप, कोचिंग की छत से एक बच्ची को फेंक दिया नहीं, गया। ये चिंता की बात है। इस तरीके से कुछ घटनाएं हाल फिलहाल के दिनों में पुनः सामने आई हैं। लगातार मैं, मेरी पार्टी, गृह विभाग, गृह मंत्री जी के संपर्क में भी हैं हम लोग, और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। पहली बात तो घटना घटनी नहीं चाहिए, और अगर ऐसा हुआ जो कि दुखद है, पर दोषियों पर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा में आपके नेता को बेचारा कहा गया है, रामविलास पासवान। ये एक बहुत अत्यंत गंभीर विषय है, और इस तरीके से मेरे नेता का अपमान ना मैं, ना मेरी पार्टी, ना हमारा समाज, ना ये प्रदेश, ना ये देश और उनके करोड़ों शुभचिंतक, उनको जानने वाले, आज भी उनके विचारों पर चलने वाले, कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने ये कहा वो भूल गए कि उनको वहाँ तक पहुँचाने वाले वही थे। ये आपका परिचय देता है कि आपकी सोच कितनी छोटी है। ऐसे में इस बात को और इस बात की गंभीरता को पार्टी और हमारी राज्य इकाई ने बहुत गंभीरता से लेने का कार्य किया है। राज्य इकाई के द्वारा आने वाले दिनों में इसके विरोध को लेकर भी रणनीति तय की गई है। कोई मेरे नेता के बारे में इतने हल्के से बोल के निकल जाए और वो सोचे कि इस पे प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो वो गलतफहमी में है। आने वाले दिनों में इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी होगी। तो आपने देखा कि केंद्र में मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। वहीं बिहार में इन दिनों जो घटनाएं हो रही है उन पर भी भयंकर बात कह दी। इशारों इशारों में नीतीश सरकार को भी सुना दिया। उनके तेवर बेहद सख्त दिखाई दिए। वहीं पिता रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर पूरी तरह से भड़क गए। आपको बता दें कि विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान को बेचारा कह दिया। इस पर चिराग पासवान ने भी अपना फैसला सुना दिया है कि कोई ऐसा ना सोचे कि कोई मेरे नेता को बेचारा कहेगा और हमारी पार्टी या मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, भयंकर विरोध होगा। देखिए, चिराग पासवान ने कई बड़ी बातें कही है और नीतीश सरकार को भी नहीं छोड़ा बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जब मीडिया के साथियों ने उनसे सवाल किया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए दैनिक के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।